ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। चलिए हम इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं थोड़ा सा। जी, अब अविनाश ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि जी भगवान राम जब आए तो भगवान राम ने बहुत बात करी अटैचमेंट के बारे में, या उनका पूरा बिहेवियर हम देखें तो बिल्कुल ऐसा था कि राम जी लक्ष्मण जी से भी अटैच थे और सीता जी से भी अटैच थे। तो बल्कि जब सीता जी को रावण उठा के ले गए थे तो उस टाइम पे भी ये चीज़ आती है कि उन्होंने ये कहा कि भगवान राम इस हद तक चले गए थे कि वो पेड़ों से, जानवरों से, क्योंकि उस टाइम जंगल में ही थे, उनसे रो रो के पूछ रहे थे कि कोई किसी ने देखा है, या किसी ने मेरी धर्म पत्नी सीता जी को देखा है। तो यहाँ पे अविनाश ने ऐसा कहा कि भाई भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि सारी अटैचमेंट छोड़ें, लेकिन भगवान राम ने तो सबसे अटैचमेंट दिखाई। और इसके अंदर एक बहुत अच्छी बात खुद अविनाश ने ही कही कि अलग अलग वो उस युग में आए थे। तो ये एक उसका आंसर है बहुत अच्छा कि जैसे हम कहते हैं कि अलग अलग मंत्र हैं, अलग अलग उपाय हैं, मंत्र हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र है, या हम अगर और गायत्री मंत्र है, तो ये भी मंत्र हैं और बहुत शुद्ध मंत्र हैं जो हमारे शास्त्रों के अंदर है। सॉरी, आर्यन आए थे जी। तो हम ऐसे देख सकते हैं ये सारे मंत्र हैं जो सारे शुद्ध हैं, सारे सिद्ध हैं। और इसी तरीके से अगर हम देखें तो मेन ये है, जैसे कि अगर हम जाएं केमिस्ट के पास, तो एक केमिस्ट का एग्जांपल हम ले सकते हैं कि केमिस्ट के पास अगर हम जाएं तो वहाँ पे उनके पास में बहुत सारी मेडिसिन्स होती हैं, लेकिन समय के हिसाब से कुछ मेडिसिन्स ऐसी होती हैं जो एक्सपायर हो चुकी होती हैं, कुछ मेडिसिन्स ऐसी होती हैं जो कि एक्सपायर नहीं हुई, तो ऑब्वियसली जो एक्सपायर नहीं हुई वही लेनी चाहिए। लेकिन जो एक्सपायर नहीं भी हुई उनके अंदर से भी ऐसा नहीं है कि हम कोई भी मेडिसिन ले लें। हमारे सर्कमस्टेंसेस कहते हैं हम, प्लेस, टाइम और सर्कमस्टेंसेस, ये तीनों को अगर हम देखें तो उस हिसाब से हम दवाई लेते हैं। इसी तरीके से हम देखें जैसे कि सतयुग में देखते हैं हम, त्रेता में देखते हैं, फिर हम द्वापर में देखते हैं, और उसके बाद हम यहाँ पर आके कलयुग में देखते हैं। तो कलयुग में जितने भी बार शास्त्रों में अलग अलग लोगों ने भगवान से पूछा है या भगवान के भक्तों से पूछा है, जैसे ब्रह्मा जी से नारद जी ने पूछा, या नारद जी ने खुद भगवान से पूछा, या ध्रुव महाराज ने विष्णु भगवान से पूछा, तो जितनी बार भी उन्होंने कलयुग के बारे में पूछा है तो कलयुग के बारे में उन्होंने बार बार एक ही चीज़ कही है कि भगवान का नाम लेना मेन है। तो ये पहली चीज़ कि हम जो भी चीज़ करें, जो भी, जो जैसे पहले तप होता था, दान होता था, यज्ञ होता था, ये तीनों युगों के अंदर ये चीज़ें होती थी जो हम नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, इसके नीचे भी पीछे रीज़न है, हम करके देखें। ना हमारी उतनी बॉडी है, ना हमारा उतना इंटेलेक्ट है कि हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। जो लोग मंत्र बोलते हैं, मंत्रों में ना ही उतनी उच्चारण है उतना अच्छा, और अगर उच्चारण किसी कोई अच्छा कर भी ले तो क्या मन इतना साफ है कि वो काम करेगा? अगर नहीं करेगा फिर तो वो वाली बात हुई कि किसी ने कहा कि अगर बिना हिले ही अगर सिद्धि मिलती है तो फिर जो चिकन होते हैं उनको, और बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जैसे बगुला होता है जो कंसंट्रेशन फोकस करता है, एक ही टांग पे खड़ा रह के मछली पकड़ता है, तो सबसे पहले तो मुक्ति उनकी हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो एक तो ये पार्ट ऑफ द रीज़न है कि क्यों नाम ही लेना है। नाम अगर लेना है तो अब नाम हम विष्णु भगवान का भी ले सकते हैं, नाम हम राम का भी ले सकते हैं, नाम हम कृष्ण का भी ले सकते हैं। अब इसके अंदर अलग अलग जगह ऐसा आया है
जो आई थिंक मैंने एक लिंक शेयर किया था जिसके अंदर है कि आप 100 आप 1000 बार अगर भगवान का नहीं सॉरी 100 बार अगर भगवान विष्णु का नाम लेते हैं आप, तो वो इक्वल है 1 बार अगर भगवान राम का नाम लेते हैं। और भगवान राम का अगर आप 3 बार नाम लेते हैं तो वो इक्वल है। ये चीज कहाँ पे लिखी है, 3 बार और 1 बार वाली? ये मैंने लिंक शेयर किया था एक बार, हमारे पुराण में लिखी है, या तो भगवत वैवर्त पुराण में है मेरे ख्याल से, लेकिन मैंने लिंक शेयर किया था पहले, मैं फिर से इसको भेजूंगा आपको। तो ये ऐसे है कि अगर आप मतलब ऐसा नहीं है कि 100 नाम करेंगे, लेकिन जो विष्णु सहस्त्र नाम है उसके लिए कहते हैं कि विष्णु सहस्त्र नाम अगर आप लेंगे तो उससे अच्छा है कि आप एक बार भगवान का नाम लेंगे। ऐसे है, ऐसे करके है। तो और फिर भगवान दूसरे एक जगह है जिसके अंदर ये लिखा है कि अगर भगवान राम का अगर आप 3 बार नाम लेंगे तो उससे अच्छा है कि आप भगवान कृष्ण का एक ही बार नाम लेंगे। तो इस तरीके से है। तो अगर इन इन दोनों को अलग अलग पुराणों से हम मिलाएं तो हम कहते हैं विष्णु भगवान से अच्छा राम का, राम से अच्छा कृष्ण का। लेकिन खैर, हम अगर इसमें ना भी चाहें, हम विष्णु भगवान का ही नाम ले लें या राम जी का ही नाम ले लें या कृष्ण भगवान का भी नाम ले लें, हमारे हमको फर्क पड़ेगा। और हम जहाँ पर हैं, जैसे कोई 0% पे है या कोई एग्जाम के अंदर उसके 10% आते हैं, उसके लिए तो एक एक दो दो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो हमारे लिए तो सारी शुद्धि है, हम जितना भी करें। और उसके बाद अगर हम ये सिर्फ इस चीज़ की बात करें कि भगवान राम आए तो उन्होंने जो रिलेशनशिप दिखाए, क्या वो हमको देखने चाहिए, वो हमें करने चाहिए। तो बिल्कुल, भगवान राम आए, उन्होंने सारे रिलेशंस को सार्थक किया, तो हमें भी करने चाहिए। लेकिन ये है कि अगेन वो जो आए थे, जैसे भगवान के जितने भी अवतार हैं, ये 10 अवतार हैं, लेकिन और 28 अवतार हैं जो भागवतम के में अंदर है, शुरू में ही है। तो हर अवतार का, जिसमें सनत मुनि भी अंश अवतार है, हर अवतार का एक पर्पस था कि वो अवतार भगवान ने क्यों लिया था। तो उस पर्पस के हिसाब से देखें तो भगवान राम का पर्पस ही अलग था। भगवान राम के आने से पहले परशुराम जी आए थे। परशुराम जी के जो पिता थे जगदम्बा जी, उनको क्योंकि राजा ने मारा था, जो कीर्त वर कीर्त अर्जुन करके राजा थे, उन्होंने मारा था। तो इस वजह से परशुराम जी, जो कि एक ब्राह्मण थे, उन्होंने उस राजा को मारा, उस राजा के बच्चों को मारा। एक्चुअली जो फिजिकली मारा था वो राजा ने नहीं मारा था, राजा के कहने से वो राजा के बच्चों ने मारा था। तो लेकिन क्योंकि राजा भी इन्वॉल्व थे उसके अंदर, तो इसलिए राजा को मारा, राजा के बच्चों को मारा, और उसके बाद में 21 बार वो सबको मारते चले गए थे। तो बात ये उठी थी कि भाई ये भगवान तो मतलब जो भगवान का अवतार है, पशु अवतार जी, परशुराम जी, ये तो मतलब राजा को किसी को ठिकने ही नहीं देते। तो उस केस के अंदर भगवान राम एक ऐसे राजा का अवतार लेकर आए थे जहां से ये चीज़ खत्म हुई थी कि फिर भगवान अब ये मान चुके हैं कि अच्छा, ऐसा नहीं है कि भगवान राम के फिर भगवान राम के फादर भी थे, ग्रैंड फादर भी थे, लेकिन क्योंकि परशुराम जी को मालूम था कि अब ये जो चेन चली है, ये जो सूर्यवंश में है, इसके अंदर भगवान राम आएंगे तो इसका मतलब ये अब सही है, क्षत्रिय जो अब पैदा हो रहे हैं। तो इसलिए फिर परशुराम जी ने 21 के बाद वहां से छोड़ दिया। तो भगवान राम का पर्पस ही अलग था। वो कलयुग को उधारने के लिए नहीं आए थे, इसलिए वहां कोई भगवत गीता नहीं हुई थी। वो सिर्फ ये करने आए थे कि जो क्षत्रिय धर्म होता है उसको, मतलब अगर आप देख लें तो शायद ही कोई और राजा ऐसा मिलेगा जिसने क्षत्रिय धर्म को अच्छे से अपनाया। तो भगवान राम थे, या फिर उसके बाद भगवान कृष्ण आए और उन्होंने जिन जिनको किया इंस्पायर, जैसे कि युधिष्ठिर महाराज को इंस्पायर किया। लेकिन युधिष्ठिर जो थे वो खुद धर्म का अवतार थे। या फिर उसके बाद अगर हम परीक्षित महाराज को देखें तो परीक्षित महाराज को भी, मतलब परीक्षित महाराज के लिए हम कहते हैं कि वो एक ऐसे अवतार थे जिन्होंने अपने मतलब किसी ने भी अगर भगवान का दर्शन किया हो तो वो माँ के गर्भ से बाहर आएगा, जैसे पांडव थे उन्होंने तब दर्शन किए होंगे। लेकिन परीक्षित महाराज ऐसे थे जिनको दर्शन देने के लिए भगवान कृष्ण उनकी माँ के गर्भ में घुस गए थे कि चलो, वहां पे ही उनको दर्शन हुए थे। तो परीक्षित महाराज खुद एक बहुत अच्छे थे। तो इसलिए ये कुछ राजा हैं, लेकिन इन सबसे ऊपर सबका, जिनका क्षत्रियो में सबसे ऊपर राजा का नाम आएगा वो भगवान राम का आएगा, क्योंकि वही उनका पर्पस था। तो हम ये नहीं कह सकते, हाँ, अगर हम रूलर बने, अगर हम रूलर बने, हम क्षत्रिय बने,
तो बिल्कुल भगवान राम ने जिस तरीके से निष्पेप भाव से किसी के साथ पार्शियल नहीं थे उस तरीके से करें तो हम बिल्कुल उनका एग्जाम्पल दे सकते हैं। लेकिन अगर हम भगवान कृष्ण की जो बातें हैं भगवत गीता में उसको फॉलो करें तो हम एनीवेज भगवान राम की जो क्वालिटीज हैं जो फॉलो करने के लिए हैं, वो है भगवान कृष्ण ने हम अभी देखेंगे। हमने एक्चुअली चैप्टर 9 देखा। चैप्टर 9 के अंदर ही एक दो वर्सेस आते हैं जिसमें भगवान ये कहते हैं कि मैं किसी के लिए नहीं हूँ। जैसे अगर मैं एक वर्स बताऊं 9:29 जो है, सामो अहम सर्वभूतेषु नामे द्वेषो स्थि न प्रिय, द्वेषो स्थि न प्रिया। मतलब भगवान कहते हैं कि मैं किसी से, अगर मैं इसकी इंग्लिश की ट्रांसलेशन बताऊं कि हिंदी में करके, कि मैं किसी से द्वेष नहीं करता और मैं किसी का पार्शियल नहीं हूँ, कि मैं किसी, कोई ऐसा नहीं है कि भाई मैं किसी की तरफ ले लूँ। इसलिए कह रहे हैं भगवान ने अर्जुन और दुर्योधन को दोनों को मौका दिया, भैया जो आपको चाहिए वो ले लो। और हमें जैसे मालूम है अगर दुर्योधन जो आए थे लेने के लिए वो भगवान की सेना ही आए थे, भगवान लेने ही नहीं आए थे। अर्जुन को सिर्फ भगवान ही चाहिए थे। तो उसके बाद भगवान ये जरूर कहते हैं, लेकिन जो मेरा भक्त है, इसी श्लोक की 9:29 की आखिरी की जो लाइनें हैं, ये भजन्ते तु माम भक्तया, ये भजन्ते तु माम भक्तया मयि ते तेषु चाप्यहम्। मतलब जो मेरा मेरा भक्त है, मुझे भजता है, जो मेरा भक्त है वो मेरा दोस्त है, और उसका जो कॉन्शियसनेस है वो हमेशा मुझ में रहेगा, जिसलिए हम कहते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस। और उसके लिए मैं भी दोस्त हूँ, मैं भी उसका फ्रेंड हूँ। किसका? जो मेरा है। अब कोई ये भी कह सकता है ये तो फिर पार्शलिटी हो गई, लेकिन नहीं, ये पार्शलिटी नहीं हुई, क्योंकि ये तो कोई आपके साथ दोस्ती कर रहा है तो आपने उसके साथ दोस्ती करी, इसमें कोई पार्शलिटी की बात नहीं है। ये तब, ये और ये सबके लिए है। जो भगवान का भक्त नहीं है अगर वो भी भक्ति करेगा तो भगवान उसके भी बनेंगे। ऐसा नहीं देखेंगे अरे ये तो 10 साल से भक्ति कर रहा है, अरे ये तो अभी अभी आया नहीं, इसको नहीं, इसको और थोड़ा लटकाओ, नहीं। ऐसा भगवान ने कहीं कुछ नहीं कहा कि किसी को मैं जल्दी करूंगा कि कोई 10 साल से कर रहा है और कोई 10 महीने से कर रहा है। नहीं, जो मेरा भक्त बन जाएगा। सिर्फ जो रिक्वेस्ट है वो ये है कि भक्त बनना है। और कैसे बनना है? सच्चे मन से बनना है। अगर इस सच्चे मन से बन के हम तपस्या कर पाएँ, यज्ञ कर पाएँ, दान कर पाएँ, तो वो तीनों चीज़ें हम हमको सार्थक करेंगी। जो पिछले युग में करती थी वो इस युग में भी करेंगी। लेकिन इस युग के लिए जो सबसे मेन चीज़ है वो भगवान का नाम है। और कैसे है? सच्चे मन से है। लेकिन जैसे आगे आएगा कि भाई अगर कोई उस तरीके से ना भी ले, और जो भी योगेंद्र को याद होगा शायद, अभी जो प्रभु जी ने सैटरडे की क्लास ली थी उसके अंदर प्रभु जी ने भी कहा था कि कोई अगर मजाक में भी मेरा नाम ले ले, खिलवाड़ में भी मेरा नाम ले ले, एनवीएस में भी मेरा नाम ले ले। एक श्लोक आता है जिसमें 6 ऐसे दे रखी हैं कि कब कब वो इंसान मेरा नाम ले सकता है। अगर इनमें से इस तरीके से भी कोई मेरा नाम लेगा तब भी उसको मेरे नाम का फायदा होगा, जैसे कि दवाई का फायदा होता अजामिल का, वो अजामिल है। वाला जो बताया है। अजामिल का एग्जाम्पल जो इसमें सबसे मुख्य आता है जी, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चे को बुलाया था नारायण के नाम से। लेकिन एक बात ये जरूर है कि उन्होंने नारायण कह के अपने बच्चे को बुलाया था, विष्णुदूत आए जरूर थे, लेकिन उद्धार उनका उस टाइम पे नहीं हुआ था। उद्धार कब हुआ था? जब नारायण वापस गए थे, और फिर वो टाइम था, वो रियलाइजेशन हुई थी उनको कि उसके बाद में वो वापस चले गए थे। फिर वो सब कुछ छोड़ के अपना हरिद्वार चले गए, तो वहां पे पूरे भक्ति मार्ग में लगे रहे थे। और इसी का एक दूसरा एग्जाम्पल क्या आता है, मतलब हरिद्वार गए, वहां पे उन्होंने मन अपना शुद्ध किया, भक्ति में लगे, और फिर आगे तरक्की हुई। दूसरा अगर एग्जाम्पल लें तो हम जड़ भरत का लेते हैं। भरत महाराज जो थे, जिनके नाम पे हिंदुस्तान का नाम भरत रखा, भारत रखा, तो उनके साथ क्या था? वो ऑलरेडी गजब थे, अपना राज्य और सब, मतलब एक उम्र के बाद सब कुछ अपने बच्चों को दे के निकल गए थे। और एक राजा हैं, हुए हैं हिंदुस्तान के अंदर, जो शास्त्रों में है, जो टाइम से निकल जाते थे। अगर हम देखें पांडवों के बाद भी जो युधिष्ठ अपने विदुर जी थे, विदुर जी अपने बड़े भाई को लेने आए थे, और विदुर और सॉरी अपने धृतराष्ट्र, उनकी पत्नी, और पांडवों की जो मदर है वो भी, ये सारे लोग, ये 4 लोग फिर सब कुछ छोड़ के जंगल में चले गए थे, जिसको हम आगे जाके सन्यास कह देते हैं। पहले वानप्रस्थ होता है, लेकिन उससे ऊपर थे वो, क्योंकि वो काफी टाइम तक रुके रहे थे, सन्यास लेके चले गए थे फिर वहां से। ऐसे ही बहुत सारे राजा हैं जो कि
एंड मौके पे चले गए थे। लेकिन भरत महाराज जब गए थे तो हमने उनका एग्जाम्पल डिस्कस किया था कि सब कुछ छोड़ के चले गए, कोई कोई अटैचमेंट नहीं है, लेकिन आखिरी में उनको अटैच एक डियर से हो गई, एक हिरण से हो गई, और अगला जन्म उनका हिरण का हुआ। लेकिन जो इतनी तपस्या करी थी उन्होंने वो बेकार नहीं गई, हिरण रहते रहते भी उन्हें याद रखा, इसलिए फिर उनका जन्म दोबारा हुआ था। जो दोबारा जन्म हुआ या तिवारा जन्म हुआ, एक राजा भरत का जन्म था, फिर उसके बाद में बकरी का जन्म हुआ या हिरण का जन्म हुआ, हिरण के बाद में फिर उनका जन्म हुआ, उनको उनको हम कहते हैं जड़ भरत। वो जो भरत हुआ था उसके अंदर फिर उनकी मुक्ति हो गई थी। तो और क्या किया था उन्होंने, बस वही जो अटैचमेंट है उसको, चाहे अटैचमेंट राज्य से हो चाहे एक हिरण से हो, बस आइडिया ये है कि अटैचमेंट ना हो। तो जो शुद्धि है हमारी उसी से होगी, जो हमारा पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो उसी से बाहर आएगा। हाँ, भगवान राम की तरह अगर आप बीवी बच्चों से, भाइयों से, फैमिली से अगर लगाव रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, लेकिन भगवान राम ने कहीं पे भी ये नहीं कहा कि भाई इससे आपको मेरी प्राप्ति हो जाएगी। भगवान आए और भगवान ने एक अच्छे क्षत्रिय का दिया, तो हम लोगों को तो क्षत्रिय नहीं बनना, हम लोगों को तो भक्त बनना है, हम लोगों को तो वैष्णव बनना है, हम लोगों को तो क्षत्रिय नहीं बनना। भगवान राम का जो पर्पस था वो एक अच्छे क्षत्रिय का था, या हम कहें तो एक अच्छे हस्बैंड का था, या हम कहें तो अच्छे भाई का था। तो जितने भी रोल मॉडल्स हैं वो भगवान राम के थे, लेकिन हम रोल मॉडल्स पे काम नहीं कर रहे हैं, हम उससे थोड़ा सा आगे जाके भक्त बनने की बात कर रहे हैं। और भक्त हम तब बन पाएंगे जब हम भगवान के ऊपर विश्वास कर पाएंगे, भगवान के ऊपर विश्वास हम तब कर पाएंगे जब भगवान का हमको ज्ञान होगा, जो चैप्टर 9 में भगवान ने दिया हमको ज्ञान। वेल, ज्ञान दिया, नॉलेज दी, और अब अगला 10वां चैप्टर हम शुरू करें तो 10वें चैप्टर के अंदर भगवान का जो ऐश्वर्य है वो हमें पता लगेगा। तो भगवान का ऐश्वर्य हम शुरू करें। आई होप हमने जो कहा अविनाश उससे थोड़े से उनको लगा हो, कि जैसे उन्होंने कहा कि ये चीज़ एक दिल में थी तो मैं इसको थोड़ा सा मैं डिस्कस किया। मैं 80% आपके साथ हूँ, 20% मैं कहीं और हूँ। वेरी चलो। नाइस, चले। 80% तो बहुत ही अच्छा सक्सेस रेट है जी। बाकी जो 20% है, जब मौका मिलेगा तो उसके ऊपर बात करेंगे ना। चलिए, जब हमने देखा कि चैप्टर 9 से अब हम चैप्टर 10 की तरफ जा रहे हैं, तो चैप्टर 9 के अंदर भगवान ने एक कहा है, मन मना भव मद भक्त, कि अपनी सारी चीज़ें, अपना पूरा ध्यान मुझ पे लगा दो, मन मना भव मद भक्त, सारा ध्यान लगा के मेरे भक्त बन जाओ। और जो पूरा कंसेप्ट है कृष्णा कॉन्शियसनेस का, कृष्ण भावनामृत, वो यही है कि भगवान, बस भगवान को अपने ध्यान में रखना है। जिसका मतलब ये नहीं है कि आंखें बंद करके मेडिटेशन कर रहे हैं तभी भगवान का ध्यान कर रहे हैं, तब भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि उसके कोई अपोजिट है, लेकिन तब भी कर सकते हैं। और लेकिन आंखें बंद करके तो कभी कभी बैठ सकते हैं, क्योंकि ऑफिस का भी काम करना है, और माताएं हैं और काफ़ी जेंट्स भी हैं जो किचन में काम करते हैं। तो जैसे अभी आज ये ऑफिस गई हुई हैं, तो मैंने बच्चों को थोड़ा बहुत किचन से सामान दिया, जो भी प्रसाद वगैरह था, तो उस टाइम पे भी काम करना है, वो काम करते वक्त भी भगवान को याद रखना है। तो वो जो एंगेजमेंट है वो तब हो सकती है जब भगवान के ऊपर हम ध्यान रख पाए। अगर हम देखें तो ये जो मन की शुद्धि है, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहीं पे बोल रहे हैं भगवान कृष्ण, और बहुत जगह बोलते हैं। जब गौतम बुद्धा जी भी आए थे, हमने कहा कि गौतम बुद्धा भी आए थे, यही चीज़ जो भगवान राम के बारे में बोली, ये उनके बारे में भी बात हुई थी हमारी थोड़ी सी। तो उन्होंने भी बहुत कुछ कहा, जैसे हमने बात की उस टाइम वो जब आए थे तो उनका पर्पस अलग था, लेकिन एक उनके मैंने थोड़ा बहुत बुद्धिज़्म के अंदर मैंने एक्चुअली काफ़ी किया था, लेकिन थोड़ा बहुत मेरे को जो उनका याद है, एक बहुत अच्छे बुद्धिज़्म भी अलग अलग किस्म के हैं, उसमें से एक काफ़ी मशहूर है, उसके अंदर एक यहाँ के लंदन के हैं इंग्लिश मॉन्क, जो इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में है और थाईलैंड में ट्रेनिंग करी थी उन्होंने, बहुत अच्छे हैं, अजन ब्राह्म उनका नाम है। अजन पाली में जो लैंग्वेज है उसके अंदर वो टीचर को कहते हैं, तो टीचर अजन नाम है उनका। तो अजन चा अजन अजन ब्रह्म के टीचर थे अजन चा। अजन चा को मिलने, ये भी शायद एक बार पहले, अजन चा को मिलने के लिए एक वेस्टर्न
कोई बंदा गया उनसे मिलने के लिए, काफ़ी फ्लाइट वगैरह पकड़ के, लेकिन वो मिल ही नहीं पाए वहाँ पे, 2-3 दिन रुके, लेकिन वो इतने बिजी थे, उनके ऑलरेडी सबने ये काफ़ी पहले से, इतनी दिन से पहले से अपॉइंटमेंट लेके आते कि ये इतने मशहूर हैं, तो वो नहीं अब कर पाए, मिल ही नहीं पाए वो 2-3 दिन तक। फिर वो जाने लगे, एयरपोर्ट पे जा रहे थे, और जाते हुए क्या हुआ कि वो थाईलैंड में थे उस टाइम पे। तो क्या हुआ कि अच्छे लोग होते हैं वहाँ के, थाईलैंड के काफ़ी रिलीजियस होते हैं। तो ऐसे ही कुछ गिर गया, तो सारे वहाँ के जो मेन थे वो ऐसे ही कुछ ना झाड़ू टाइप कुछ लगा रहे थे। तो ये भी थे, अब ये भी वहाँ पे इतने अच्छे इन्वायरमेंट से आए थे स्पिरिचुअली, अभी थाईलैंड के एयरपोर्ट पे ही थे, वहीं से वापस आ रहे थे। मेरे को याद नहीं है कि अमेरिका जा रहे थे कि इंग्लैंड आ रहे थे, मेरे ख्याल से अमेरिका के थे। तो उन्होंने उन्होंने भी एक झाड़ू ले ली, जो भी था वो कर रहे थे बस वहाँ पे। और भी मंक्स वगैरह ही होते हैं वहाँ पे काफ़ी, तो मंक्स कर रहे थे तो वो भी कर रहे थे। तो इतनी देर में बस वो यही सोच रहे थे कि पूरे की पूरा टाइम मेरा बर्बाद हो गया, मैं इतनी दूर आया, उनसे एक पल भी मैं मिल ही नहीं पाया। तो बस ऐसा सोचते हुए कर रहे थे। तो अब ऑब्वियसली हमारा दिमाग कहीं और होता है और हम काम कहीं और कर रहे होते हैं, तो इतनी अच्छी क्वालिटी परफेक्शन नहीं आ पाता। तो वो एक तरीके से आधे मन से कर रहे थे, जैसे जीवन जीते हैं आधे मन से, मन कहीं और होता है, कर हम कुछ और रहे होते हैं, इसलिए क्वालिटी अच्छी नहीं होती हमारी, इफेक्टिव नहीं होती। तो वो कर रहे थे, उनके कंधे पे हाथ आया, उन्होंने मुंह फिरा के देखा, तो अजन चाह थे, जो टीचर जिनसे वो मिलने आए थे। और उन्होंने वो फ्लाइट पकड़ के जा रहे थे, तो उन्होंने बस इनको नोटिस किया कि ये सही से नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्होंने सिर्फ ये कहा कि जो भी काम करो, और अगर झाड़ू ही लगाओ तो पूरे मन से लगाओ। और वो चले गए, बस इतना कहा। और क्योंकि ये बंदे जो थे ये इतने स्टन हो गए थे, हैरान हो गए थे कि मैं इन्हीं से मिलने आया था और मिल नहीं पाया, और अभी अफसोस कर रहा था, और ये आए मेरे को टच किया और मेरे से बात करी और चले गए। तो उनको बाद में रियलाइज हुआ, अरे वो थे, मैं बात करता, खैर समय समय निकल गया। लेकिन वो फिर अमेरिका वापस चले गए, उन्होंने वहां पर बुक लिखी इस चीज के ऊपर, और उसका पूरे का नाम ये था कि मेरा जो जीवन है, पूरा जो जीवन है मेरा, वो ये एक टीचिंग के ऊपर बेस है जो उन्होंने दी थी। और वो टीचिंग क्या थी? वो यही थी कि जो भी काम करो पूरा दिल लगा के करो। भगवान यहाँ पे कह रहे हैं मद भक्तो, जो इंसान पूरे दिल लगा के मेरी भक्ति करता है। चैतन्य महाप्रभु जी के टाइम पे एक एग्जाम्पल है कि एक भक्त था, उन्होंने भगवत गीता हाथ में ले रखी थी और वो रो रहे थे, मतलब बहे जा रहे हैं आंसू उनके। तो चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा, भाई क्या हुआ, मतलब कोई दुख है? कहते बहुत दुख है। उन्होंने कहा क्या बात हुई? तो फिर भगवान ने नोटिस किया, चैतन्य महाप्रभु जी हैं, तो उन्होंने नोटिस किया कि ये भक्त जो है इन्होंने भगवत गीता उल्टी पकड़ी हुई है। तो कह रहे हैं कि क्या आपको दुख है? तो उन्होंने कहा, तो भगवान ने जब ये बात करी तो वो भी सीधी कर दी कि भगवत गीता तो आप सीधी पकड़ो। तो वो कहते कि मेरे गुरु ने मेरे को कहा है कि भगवान का मैसेज है ये भगवत गीता में, और इसको पढ़ो, लेकिन मेरे को पढ़ना ही नहीं आता। तो इससे क्या एक्सप्रेस होता है कि उस इंसान के अंदर वो कैपेबिलिटी भी नहीं है, लेकिन मन के अंदर अच्छा है कि जो मेरे गुरु ने कहा है मैं उसको करूं। तो ये एलिजिबिलिटी है। एलिजिबिलिटी ये नहीं है कि हम कोई बहुत बड़े ज्ञानी हो, एनालिटिकल हो, इंजीनियरिंग डिग्री हो, अच्छी जॉब हो, अच्छा पैसा हो, एक सोशल स्टेटस हो, बहुत सारे श्लोक बोलने आते हो, कुछ याद हो। नहीं, जो एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो यही है कि हम जो करें मन से करें, टोटल सरेंडर, कि हम संपूर्ण रूप से हमने सरेंडर कर दिया है कि उन्होंने कहा कि नहीं मतलब कि ये ऑब्स्ट्रक्शन सोचा ही नहीं कि नहीं आती है, फिर भी कोशिश कर रहे हैं पढ़ने की। एंड ऑब्वियसली
जैसे हम सोच सकते हैं कि किसी के अंदर किसी भी चीज़ की ऐसे दृढ़ संकल्प होता है कि ये काम करना है, तो सारी जगह से बहुत सारी एनर्जी लगकर बहुत सारे लोग उस चीज़ के अंदर हमारी मदद करते हैं और वो काम हमारा हो जाता है, चाहे हम करें या इनडायरेक्टली हमसे कोई कराए। लेकिन अगर हमारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस, और इसके ऊपर बहुत सारी बुक्स लिखी हैं, अगर कोई रिलीजियस स्पिरिचुअल नहीं भी है तो भी कॉन्शियसनेस लेवल के ऊपर जो लोग रिसर्च करते हैं, एक बुक है पावर ऑफ नाउ, वो तो थाई मंक है, बहुत अच्छे उनकी है, और दलाई लामा जी की इसके ऊपर बहुत है। और जैसे हमने कहा डॉक्टर वेन डायर है, वेस्टर्न वर्ल्ड के, अब वो रहे नहीं। एक वेंडा वेंडा ब्राइन है शायद, उन्होंने एक बहुत अच्छी बुक लिखी है, सीक्रेट करके नाम है। उस जो सब कुछ ये भी है, ये सब कुछ एक ही के ऊपर है, विश्वास। जो भी करो उसमें विश्वास रख के उस काम को करो। तो अभी भगवान ने जो चैप्टर 8 में, चैप्टर 9 में, चैप्टर 7 से बल्कि शुरू करें, जो भगवान कह रहे हैं कि ज्ञान है, तो भगवान नॉलेज दे रहे हैं, गुह्य नॉलेज सबसे। तो मेन उसका जो है वो यही है, मन मना भव मद भक्तो, कि जो पूरा मन लगा के टोटल सरेंडर करके मेरा भक्त बन जाता है, बस। तो अब चैप्टर 10 हम पढ़ें, और चैप्टर 10 में तो भगवान ने लिस्ट बना के अपने ऐश्वर्य दे रखे हैं, लेकिन वो ऐश्वर्य भगवान के सुन के पढ़ के हमको ज़्यादा फायदा नहीं होगा, अगर यहाँ जो भगवान ने कहा है, के बारे में हमने इतनी बात करी, कि अगर हमारा भगवान के ऊपर विश्वास ना बढ़े। ये सारा ऐश्वर्य भगवान दिखा ही इसलिए रहे हैं, इसलिए नहीं दिखा रहे कि मतलब हमको ये लगे कि भाई वाह क्या बात है, या भगवान को कोई घमंड है अपने ऐश्वर्य का। यूजली लोग ऐसे ही दिखाते हैं, कोई गाड़ी लेकर आया तो वो गाड़ी का अच्छा म्यूजिक सिस्टम बजा के दिखाएगा। मुझे याद है दुबई के अंदर जब हमने गाड़ी ली थी, तो मुझे वैसे भी म्यूज़िक में ज़्यादा शौक नहीं है, लेकिन फ्रेंड ने मेरे से पूछा कि भाई कौन सा म्यूज़िक है, कौन सा म्यूज़िक सिस्टम लगा हुआ है गाड़ी में। मैंने कहा कौन सा म्यूज़िक सिस्टम लगा है। मैंने कहा भाई ये तो ना सोचा ना इसके बारे में देखा। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर जब वो आए सबसे पहले मिले, तो उन्होंने गाड़ी में म्यूज़िक को पूरा तेज करके सुना उसको, और फिर उन्होंने कहा भाई वाह, मतलब अच्छा है, गजब है, ऐसा होना चाहिए, बहुत अच्छा लगा। और फिर उनको बहुत सारी टेक्नोलॉजी पता थी उसकी। और फिर जब उन्होंने अपनी गाड़ी ली, तो अपनी, तब तक उनके पास गाड़ी नहीं थी, उसके बाद जब अपनी गाड़ी उन्होंने ली, तो उन्होंने मेरे को स्पेशली बुलाकर वो मेरे को म्यूजिक सिस्टम सुनाया कि आप ये म्यूजिक सिस्टम सुनो, ये आपसे भी ज़्यादा अच्छा है। मैंने कहा, बहुत अच्छा है। ऐसे हम जानते हैं, घिरे पड़े हैं हम ऐसे लोगों से, और वो मेरे अच्छे मित्र हैं, अभी भी मित्र हैं। तो ऐसे हम घिरे हुए हैं लोगों से जो कि हमको, जैसे घड़ी अच्छी ली है वो दिखाएंगे, गाड़ी अच्छी ली है वो दिखाएंगे, कुछ लोग अच्छे हॉलीडेज पे होकर आए हैं वो सबको बताएंगे, फेसबुक के ऊपर कहीं पे बताएंगे, रेस्टोरों में जा रहे हैं, ऐसी जगह गए, वैसी जगह गए। तो भगवान ये सारी रीजंस की वजह से ऐश्वर्य नहीं दिखा रहे अपना। मेन पर्पस भगवान का यही है कि जब हम किसी के बारे में सुनते हैं, पढ़ते हैं, जानते हैं, देखते हैं, तो हमारी श्रद्धा बढ़ती है। जैसे शाहरुख खान का एग्जाम्पल दिया था कि भाई शाहरुख खान एक, जब दुबई के अंदर थे, शाहरुख खान का कोई शो था वो देख रहे थे। शो नहीं था एक्चुअली, वो किसी मॉल के अंदर आए थे, वहाँ पे लाइव परफॉर्मेंस करी थी उन्होंने। और किसी ने मेरे से पूछा कि भाई क्या हो रहा है, तो मैंने कहा ऐसे कोई इंडियन एक्टर है, वो इंडियन नहीं थी लेडी, तो मैंने कहा ऐसे इंडियन एक्टर है कोई। तो फिर मैं भी इतना बॉलीवुड में हूँ नहीं, लेकिन फिर भी शाहरुख खान जी के बारे में कुछ पिक्चर वगैरह मालूम है, तो काफ़ी सालों से कर रहे हैं और सुपरस्टार हैं, आप देख सकते हैं कितनी फॉलोइंग है, लोग आए हैं देखने के लिए। तो वो इस चीज़ को सुनकर अट्रैक्ट हो गई कि भाई मेरे को, मैं भी देखूंगी कि कौन है ऐसे जिनके इतने लोग दीवाने हैं। तो ये सारा कंसेप्ट है कि जितना हम भगवान के बारे में सुनेंगे, जितना हमको ये पता लगेगा भगवान का इतना ऐश्वर्य है, तो हमें पता लगेगा वो भगवान का ही ऐश्वर्य हो सकता है, वो किसी और का नहीं हो सकता। जैसे अभी मेरे से किसी ने कहा कि हाँ, तो कोई मुसलमान भी तो ऐसा कह सकता है कि भाई तुम्हारे भगवान ने भी तो, कृष्ण भगवान ने 16,108 शादियां करी, यार हम 4 नहीं कर सकते। तो बात तो सही है, वैसे तो ऐसी कोई खास डिस्कशन की बात इसमें है नहीं, लेकिन कोई पूछे तो कह सकते हैं कि भागवतम में बहुत अच्छे से लिखा है कि जब नारद मुनि जी गए थे, तो नारद मुनि जी को भी ये डाउट था, और ये जो काफी रानियां थी इनके पेरेंट्स को भी ये डाउट हुआ था। तो 2 बार ऐसे टेस्ट करने गए थे, एक बार नारद जी और एक बार जो बेटियां थी उनके, वो एक मुनि के साथ भी ऐसा किया था। मुनि ने भी काफी
50 मेरे ख्याल से लड़कियों से शादी करी थी एक मुनि ने। तो नारद मुनि जी जब गए थे भगवान कृष्ण का देखने के लिए, तो उन्होंने यही देखा कि हर जगह भगवान कृष्ण है। एक घर में गए तो कृष्ण है, दूसरे घर में तो गए कृष्ण है। एक जगह वो हो सकता है अपनी वाइफ के साथ प्यार से बैठे बातें कर रहे थे, दूसरी में बच्चों के साथ खेल रहे थे, तीसरी में एक हाउस होल्डर की जगह अकाउंटेंट का काम देख रहे थे कि क्या खर्चा वर्चा चल रहा है। मतलब हर किसी का अपना पैलेस था, और हर किसी के पैलेस के अंदर भगवान ऐसा लग रहा था सबको कि वो उन्हीं के साथ में है, मतलब उन्हीं के साथ में उनके पर्सनल कृष्णा है। और ये भगवान ने एक बार नहीं किया, ये भगवान ने कई बार किया। रासलीला का जो आता है भक्ति भाव, उसके अंदर सबके बीच में एक एक कृष्णा थे, सब हर गोपी के लिए एक कृष्णा थे। और अगर हम देखें जो ब्रह्म ब्रह्म सम्मोहन लीला आती है, जिसमें ब्रह्मा जी गो बालक को, गो जो भगवान के फ्रेंड थे, जो कोहर्ड हम कहते हैं इंग्लिश में, लेकिन हिंदी में गो बालक जो होते हैं, उनको चुरा के ले गए थे। उनके बछड़े भी छुड़ा के ले गए थे, भगवान ही बन गए थे वो सारे के सारे। 1 साल तक ऐसा चलता रहा था, क्योंकि ब्रह्मा जी के हिसाब से तो कम ही टाइम था, लेकिन ब्रह्मा जी जब तक गए और आए, यहाँ का 1 साल निकल गया था। भगवान कृष्ण ही बने हुए थे ऐसा। तो जब हम ये सारी चीजें सुनते हैं तो हमको पता लगता है इतिहास में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसने ये किया हो जो भगवान कृष्ण ने किया। तो हाँ, अगर कोई ऐसा मुसलमान कहे तो हम कह सकते हैं भाई, अगर आप अपनी 4 रानियों को, 4 बीवियों को रानी की तरह रख सकते हो, 4 महल दे सकते हो, और चारों के साथ में इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर रह सकते हो, तो ज़रूर आप भी कर सकते हो, क्यों नहीं है। 4 क्यों, फिर आप और जितनी ऐसी हैं जिनको ज़रूरत है, जिनको आर्थिक रूप से कोई सपोर्ट कर पाए, मेंटल रूप से कोई सपोर्ट कर पाए, तो बिल्कुल आप उनसे भी कर सकते हो। तो खैर ये इस डिस्कशन में जाने का कोई फ़ायदा नहीं होता है, लेकिन हम अपने लिए सोच सकते हैं कि अगर कोई ये सोचे हाँ यार ऐसा कैसे, भगवान भी तो और वो भी ऐसा है तो सही है, तो हम सोच सकते हैं अपनी शुद्धि के लिए कि नहीं, भगवान के और बाकियों में बहुत 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 फर्क है। तो अब अगर हम चैप्टर 10 को शुरू करें, तो चैप्टर 10 जो है, चैप्टर 10 को हम 4 हिस्सों में बांट सकते हैं। इसमें 42 श्लोक्स हैं। तो पहले 7 जो है उसमें भगवान की अच्छी गजब ऐसी चीज़ें आएंगी जो कि अक्सर पता नहीं होता है, अननोन होती हैं चीज़ें। तो वो कैसे, उसके बारे में भगवान क्या कहते हैं शुरू के 7 में, कि भगवान के बारे में जो चीज़ें नहीं पता वो हमें पता लगे और उससे हम भगवान को सर्व करने लगे। फिर 8 से 11 ये जो 4 श्लोक हैं ये बहुत गजब हैं, ये बहुत अच्छे हैं, क्योंकि कहते हैं ये जो 4 श्लोक हैं चैप्टर 10 के अंदर, 8, 9, 10, 11, इनको चतुर भगवत गीता कहते हैं। तो चतुर्श्लोकी गीता के नाम से मशहूर है कि पूरे ये 4 श्लोक कह दिए तो पूरी गीता पूरी हो गई। चैप्टर 10 श्लोक 8, श्लोक 9, श्लोक 10 और श्लोक 11 हम देखेंगे इनमें ऐसा क्या है कि इसको कहते हैं चतुर्श्लोकी गीता, कि यही 4 श्लोक ही काफ़ी है। और फिर अगर हम 12 से 18 देखेंगे तो उसके अंदर फिर अर्जुन, अभी तक जो बताया, फिर अर्जुन एक्सेप्ट करते हैं भगवान को, और जैसे 2.7 में एक्सेप्ट किया तो अभी बड़ी देर से भगवान बोले जा रहे हैं, अर्जुन क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लेकिन फिर अर्जुन, अब ये ऐश्वर्य भी देख के, सब कुछ देख के फिर अर्जुन मान जाते हैं, भगवान मतलब आप ही हो, मेरे को अब कोई मतलब डाउट नहीं है, आप ही हो भगवान। तो और उसके बाद फिर आखिरी में फिर 19 से 42 तक, 19 to 42 हम देखेंगे भगवान के, और जो भगवान फिर बाकी सारी चीज़ें अर्जुन को दिखाते हैं। और ऑब्वियसली अर्जुन की खुद की भी रिक्वेस्ट रहती है इन सारी चीज़ों के लिए। तो अगर हम वर्स पढ़ें तो ये 10.1 है। श्री भगवान ने कहा, हे महाबाहु अर्जुन, और आगे सुनो, चूंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो कभी भी मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। तो मतलब भगवान बार 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 बता रहे हैं कि मैं क्यों बता रहा हूँ, ये अपने ऐश्वर्य के लिए नहीं बता रहा हूँ। भगवान ने अपने ऐश्वर्य के लिए ये नहीं कहा कि भाई मैं हूँ, जब सबको डंडोरा पीट दो कि मैं गजब हूँ, मेरे अंदर ये है, मेरे अंदर वो है, नहीं। और अगर ऐसा होता तो भगवान कर सकते थे, कितने करोड़ों लोग थे वहाँ पे। भगवान ने जैसे दुर्योधन के सामने विराट रूप दिखाया था, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि दुर्योधन ने कहा बंदी बना लो इनको। तो यहाँ पे भी होता तो भगवान पूरी भगवत गीता सबको सुना सकते थे, अपना दिव्य रूप वहाँ पे सबको सिखा सकते थे, सिर्फ अर्जुन को और जो दिव्य दृष्टि वेद व्यास जी ने संजय को दी थी, ये 2 लोग सिर्फ वो देख पाए और कोई नहीं देख पाया।
तो भगवान यही कहते हैं क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और मेरे मित्र हो, इस वजह से मैं तुमको बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। तो इसमें कोई भगवान का अपना पर्सनल एजेंडा नहीं है, लेकिन इसके अंदर भगवान यही बताते हैं पहले में, जो भगवान ने कहा कि भाई अभी तक जो मैंने कहा है, अभी मैं उससे भी और गजब चीज़ बताता हूँ जो किसी ने कभी नहीं देखी है। और तुम्हें क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि तुम मेरे भक्त हो, क्योंकि मेरे भक्त हो। तो अगर हम 10.2 देखें, ना तो देवता गण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं और ना महर्षि गण ही जानते हैं, क्योंकि ये सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों के का भी करुणा स्वरूप है। ये गजब है वर्ड की। अगर आप देखें तो हमने जब गोलोक चार्ट देखा था तो हमने देखा कि हम जहाँ हैं, हमारे हमसे ऊपर जो भी प्लेनेट है उसमें यही दो लोग हैं, देवी देवता हैं, मतलब थोड़े से हमारे ऊपर हल्के से प्रेत हैं, लेकिन उनको हम काउंट नहीं कर रहे क्योंकि वो बहुत ही छोटा ट्रांजिशन पीरियड है जो प्रेतों का है। अदरवाइज के ऊपर देवता हैं, देवता के ऊपर फिर तीन हैं, जन्नत, तप और महरलोक। ये तीनों हैं जितने सारे अपने उसमें साधु संत रहते हैं और गजब तपस्वी रहते हैं उसके अंदर, और फिर ऊपर ब्रह्मा जी। तो ये सब इसके अंदर आ गए दो डेफिनेशन में, कि नीचे की तो बात ही नहीं कर रहे जो गिरे हुए हैं, ऊपर की सिर्फ बात कर रहे हैं कि उन लोगों के लिए भी, उन लोगों के लिए भी ये रूप उनको भी नहीं मालूम इस बारे में। क्यों? क्योंकि वो जानते ही नहीं मेरे को, वो मुझे जानते ही नहीं। अब हम ये सोचें कि भाई इतनी तपस्या करके जो लोग बैठे हुए हैं वो भी नहीं जानते, लेकिन कौन जानता है? भक्त जानता है। तो कहने का क्या मतलब है, तपस्या करके ज्ञानी बन के भी आप नहीं जान पाओगे। कब जान पाओगे? जब आप भक्त बन पाओगे, वरना महर्षि गण भी मुझे नहीं जानते, उनके लिए भी मैं करुणा स्वरूप हूँ उत्पन्न। मतलब कि एक तो वो बिविल्डर रहते हैं, उन्हें नहीं पता लगेगा ये क्या हूँ मैं, कैसा हूँ। और सही बात है, इंद्र को आप देखें, कितना भगवान ने किया इंद्र के लिए, और इतना सब करने के बाद वो बंदा इंद्र बना। उसके बाद इंद्र भगवान से ही लड़ रहे हैं। भगवान कृष्ण से इंद्र की लड़ाई हुई थी और भगवान ने सही उनको हम्बल किया। पारिजात एक फ्लावर है और उसका पेड़ भी है। तो सत्यभामा जी को लेकर कृष्ण भगवान गए थे वहाँ पे स्वर्ग में। और गए क्यों थे भगवान? क्योंकि जो अपनी इंद्र भगवान की जो मदर है, उनके जो कुंडल है वो चुराकर एक राक्षस ले गए थे। उनको जब भगवान ने मारा था तो वो उन्होंने वहाँ से लिया था और वो वापस देने गए थे। एक और चीज़ थी जो वापस करने गए थे, दो चीज़ें वापस देने करने गए थे। तो भगवान कृष्ण का बहुत अच्छा किया, भगवान इंद्र ने बहुत अच्छे से उनका आदर सत्कार किया। लेकिन जाते वक्त सत्यभामा जी भी तो उनके साथ थी। तो सत्यभामा जी काफ़ी फेमस है इस चीज़ के लिए कि वो रुक्मणी जी हैं, जो कि लक्ष्मी जी का अवतार माने जाता है, जो बिल्कुल स्थित प्रज्ञ हैं। लेकिन सत्यभामा जी उनकी एक्सपेंशन मानी जाती हैं, जो पूर्ण नहीं है। तो वो हमेशा इस चीज़ के अंदर थी। और सॉरी, मैंने अभी देखा कि ऋषि ने ज्वाइन किया। अरे कृष्ण ऋषि, सॉरी मैंने रिमाइंडर नहीं नहीं, भेजा आज। कोई नहीं जीजा जी, कोई नहीं। वो एक्चुअली मैं थोड़ा बिजी था, कुछ कर रहा था, इसलिए मैं भी थोड़ा लेट हो गया ज्वाइन करने में। ओके ओके ओके, नहीं सॉरी, कल के लिए भी सॉरी, कल मैं बाहर अटक गया था और तो आ कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं जी। लेकिन मेरे पास रिकॉर्डिंग है, इन केस मैं आपके साथ रिकॉर्डिंग शेयर करूँगा, इन केस अगर आप यूज़ करना चाहें। ओके। हमने चैप्टर 10 शुरू किया है, हम ज्वाइन हुए और भाई पहले ज्वाइन हो गए, तो बस थोड़ी उसकी बात कर रहे थे। लेकिन चैप्टर 10 हमने शुरू किया और चैप्टर 10 के अभी हम बहुत ही शुरू में ही हैं, क्योंकि हमने उससे पहले एक दो चीज़ें और डिस्कस करी। और चैप्टर ओके। 10 अभी शुरू किया जिसके अंदर भगवान अपना ऐश्वर्य दिखा रहे हैं। ओके जी। भगवान कृष्ण का एक पास टाइम डिस्कस कर रहे थे जिसके अंदर वो सत्यभामा जी को लेकर पारिजात वृक्ष उनको पसंद आता है, तो पारिजात वृक्ष का एक फूल वहाँ से लेके जाने की कोशिश कर, वेल पूरा फिर पेड़ ही ले जाते हैं। लेकिन इंद्र उनको रोकते हैं कि नहीं, आप कैसे ले जाओगे। भगवान को ही रोकते हैं, भगवान इंद्र भगवान कृष्ण को रोकते हैं कि भाई आप ये कैसे ले जा रहे हो। भगवान कहते हैं कमाल है, सब कुछ मैंने दिया, मेरी दी हुई चीज़ मेरे साथ शेयर करने को तैयार नहीं है। और ये चीज़ कई बार होती है
जैसे कि आर्यन को गुस्सा आ गया घर में, तो आर्यन ने कहा कि भाई पापा आप मेरे कमरे से ही निकल जा। मैंने कहा हैं, अब पूरे घर की मॉर्टगेज मैं देता हूँ, एक कमरा मैंने दे दिया तो मेरे को एक कमरे से बाहर निकाल दिया। तो हंसने लग गए। लेकिन कहने का यही मतलब है कि ये जो मैं का चिपकाव है, ये चाहे एक टॉय से हो, एक कमरे से हो, एक घर से हो, या फिर पूरे के पूरा जो इंद्रलोक है उससे हो, तो ये अटैचमेंट बहुत ही घातक रहती है। तो खैर भगवान ने उनको वहाँ पे सही किया, लड़ाई वड़ाई हुई तो उसके बाद में इंद्र ने बड़ा सॉरी कहा और उसके बाद फिर सब सही हो गया। जैसे जब गोलोक धाम के अपना नीचे वृंदावन धाम में जब हुआ था और गिरिराज जी के नीचे भगवान गए थे, तब भी इंद्र ने बड़ा हल्ला मचाया था और बाद में फिर सॉरी मांग लिया था। तो भगवान को भक्त वत्सल कहते हैं। तो भक्त जितनी मर्जी लड़ाई कर ले, बाद में भगवान को सॉरी कह देता है। भगवान कहते हैं चल कोई बात नहीं, इसमें क्या है। हम भी पेरेंट्स ऐसे ही होते हैं, बच्चे जितनी मर्जी बेइज्जती कर लें, बदतमीजी कर लें, बाद में हम यही कहते हैं चल यार है तो अपना ही, चल कोई बात नहीं, फिर एक मौका दिया। पता नहीं लास्ट चांसेस कितने बार दिए हुए होते हैं, कहते नहीं ये लास्ट चांस है, और वो लास्ट चांस ही अब कई बार तो लास्ट चांस ही चल रहे हैं बड़ी टाइम। तो भगवान भी वही कर रहे हैं और भगवान यही कह रहे हैं कि मेरा भक्त, बस भक्त बनना जरूरी है। तो हमने ये चैप्टर 10 श्लोक 2 के अंदर देखा कि भगवान ये बता रहे हैं कि ये जो अब मैं ऐश्वर्य दिखा रहा हूँ, ये भाई देवताओं के लिए भी मुश्किल है, और उनके ऊपर जो बाकी रहते हैं महर्षि वगैरह, उनके लिए भी मुश्किल है। तो भाई मेरे को क्यों दिखा रहे हो, मेरे में ऐसी क्या खासियत है? अर्जुन पूछ नहीं रहे, अगर हम सोचें तो यही बता रहे हैं भगवान। जैसे भगवान ने 10.1 में बताया कि तुम मेरे भक्त हो, तो सबसे पहले क्लीन किया भगवान ने कि भाई तुम मेरे भक्त हो, इसलिए बता रहा हूँ तुमको, इसलिए दिखा रहा हूँ। बाकी लोग तो जानते ही नहीं, क्यों? क्योंकि उनकी क्वालिफिकेशन ही नहीं है। तो इससे हमें पता लगता है, चाहे हम देवी देवता बन जाएं या हम कोई महर्षि बन जाएं, संत बन जाएं। वैसे तो कलयुग के अंदर ऐसा संत बनना मुश्किल ही है। हम एक अच्छा हस्बैंड, अच्छा बेटा, अच्छा भाई, अच्छा एम्प्लॉय, यही बन जाए बहुत है। इन सब में से एक ही बन जाए बहुत है। तो ऋषि, मुनि, गोस्वामी, स्वामी, ये बनना तो हमारे लिए बहुत ही मुश्किल है। लेकिन भगवान ने कहा है भक्त बन सकते, और अगर भक्त बन जाओ तो फिर गजब है। इसी के अंदर हम अगर आगे अरे क्या ऐसा ऐसा नहीं हुआ था जीजा जी के मतलब अर्जुन ने खुद बोला था श्री कृष्ण से कि मुझे आपका रूप देखना है, क्या ऐसा नहीं हुआ था? हाँ जी, इसके ये खत्म होगा और उसके बाद कहेंगे। हमने अभी बात करी थी, सॉरी मिस हुई, कि चैप्टर 10 जब शुरू हुआ तो चैप्टर 10 को हमने 5 हिस्सों में बांटा, सॉरी 4 हिस्सों में बांटा। तो 4 हिस्सों में से पहला हिस्सा भगवान अपने 7 शुरू के 7 श्लोकों में भगवान कुछ कह रहे हैं जो किसी को मालूम नहीं। जैसे अभी ये वाला किसी को नहीं मालूम, तो भगवान ने कहा कि भाई देवी देवता भी मुझे नहीं जानते या वो भी मुझे नहीं जानते। फिर ऐसे 7 वर्ष चलेंगे, फिर 10 11 10 8 सॉरी 8 9 10 11, ये 4 वर्सेस चलेंगे जिसको हम चतुर्श्लोकी भगवत गीता कहते हैं। और उसके बाद 12 से 18 ये वर्सेस हैं जिसके अंदर अर्जुन ऐसा कहेंगे कि भगवान अब मैं समझ गया आप जो कह रहे हैं। और उसके बाद में फिर दोबारा भगवान अपना ऐश्वर्य दिखाएंगे। अभी भगवान ने ऐश्वर्य दिखाया नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। और जो चैप्टर 11 आएगा इसके बाद में, जिसके अंदर भगवान अपना रूप दिखाएंगे, अभी सिर्फ भगवान बता रहे हैं। लेकिन ये सुनने के बाद आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, फिर अर्जुन कहेंगे कि भगवान आपने इतना सब कुछ बताया और मैं मानता भी हूँ। जो 12 से 18 के बीच में श्लोक आएंगे उसमें अर्जुन ये कहेंगे मैं मानता हूँ आप जो कह रहे हो बिल्कुल सही है, गजब है। और फिर भगवान फिर बताएंगे, फिर अर्जुन कहेंगे कि आप मतलब थोड़ा दिखा भी दें तो अच्छा है। अब इतना होता है भक्त, और थोड़ा कह रहे हैं कि भाई आप मतलब बता तो दिया आपने इतना सब कुछ, एक बार दिखा भी दें तो पूरा कंफर्मेशन हो जाए आप ही हैं। तो बिल्कुल ऋषि आपने सही कहा कि अर्जुन कहेंगे ये चीज़, कहते हैं अर्जुन ये चीज़, और फिर भगवान करते हैं। लेकिन अभी भगवान ये कह रहे हैं कि भाई मैं तुमको जो बताने वाला हूँ, दिखाने नहीं वाला हूँ, दिखाएंगे चैप्टर 11 में, 10 में सिर्फ बताएंगे। जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ वो उन लोगों को भी नहीं मालूम होता जो ये सिद्ध होते हैं या देवी देवता हैं। तो अगर हम इसी के अंदर आगे देखेंगे तो भगवान कह रहे हैं जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्यों में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। तो देखें ये एक चीज़ है, जैसे कि अक्सर हम कहते हैं कि भाई भगवान कृष्ण का तो जन्म हुआ जी, वो तो मर गए,
इसके अंदर उनको फिर भगवान क्यों मांगते हो, भगवान ही मर गए तुम्हारे तो, है ऐसे कई बार बात होती है। तो कहते हैं, अब इस श्लोक के अंदर भगवान क्लियर कर रहे हैं, जो ऐसा मानता है, जो ऐसा जन्म समझता है, क्योंकि ना ही ऐसा जन्म, हम एक्चुअली हम ये कहते ही नहीं कि जन्म हुआ, हम कहते हैं कि भगवान का इंग्लिश में कहते हैं अपीयर हुए, भगवान अपीयरेंस डे आता है, हम जन्माष्टमी बनाते हैं, लेकिन वो जन्माष्टमी जो होती है ऐसा नहीं है भगवान का जन्म, भगवान का जन्म और मरण थोड़ी ना होगा, तो वो भगवान थोड़ी ना कहलाए जाएंगे। भगवान कह रहे हैं आत्मा का जन्म और मरण नहीं होता, जो आत्मा सिर्फ एक अंश भर है भगवान की, तो भगवान का क्या जन्म और मरण होगा। तो लेकिन भगवान यहाँ पे, और पहले भी भगवान ने क्लियर किया था कि न जन्म न कर्म दिव्य, कि जैसे यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि भाई जो मुझको समझता है सही से, पहले ये कहा था जो ऐसा समझता है कि मेरा जन्म और वो हुआ वो कैसा है, यहाँ पे बता रहे हैं जो ये समझता है कि मेरा कभी जन्म नहीं होता, मेरा कभी मनम नहीं होता, मेरा कभी शुरुआत नहीं होती, मेरा कभी अंत नहीं होता, अनादि अनंत की कभी शुरुआत नहीं हुई और कभी अंत नहीं हुआ, जो ये समझ जाता है तो वो मेरे को भली भांति समझ जाता है, और वो ही है। अच्छा, वो समझ जाएगा तो उसको ऐसा क्यों कहा कि वो समस्त पापों से मुक्त है? भाई भगवान की कोई क्वालिटी समझ जाए तो हमारे पाप कैसे कट गए? नहीं, अब जैसे मेरे को ये समझ में आ जाए कि अमिताभ बच्चन जी ग्रेट है, तो मेरे, भैया मैं निकलता हूँ, आप कंटिन्यू करो यहीं तक। अच्छा सॉरी, चलिए मेरे ठीक यार श्लोक समझ आ गया, बाकी है, नेक्स्ट में खुद पढ़ लूंगा। ठीक है कल अविनाश। मिलता हूँ, कल शायद क्लास 1 घंटा लेट होती है वेडनेसडे के टाइम। वेनेसडे को 1 घंटा हम लेट करेंगे प्लीज़। हाँ, ओके बाय। वेल डन, थैंक यू, हरिओम। चलिए, हमारे अविनाश अपने जॉब पर हैं, तो इस वजह से उनको जाना है, उनका काम है, तो हम भी और 10 मिनट्स और डिस्कस करते हैं, फिर हम कल, और जैसे कल कहा वेनेसडे को हम 1 घंटा लेट करते हैं, क्योंकि मेरा उस टाइम पे 3 मीटिंग होती है। तो यहाँ पे भगवान ने यही कहा, भाई आप इन चीज़ों का प्लीज़ ध्यान रखें कि मैं कौन हूँ, और मुझे तीनों लोगों का, समस्त लोगों का, अभी 3 लोग भी हम कहते हैं अपनी तरफ से, लेकिन समस्त लोग, और समस्त कितने हमने देखा 14 हैं, 7 ऊपर और 7 नीचे। तो इस तरीके से जो मुझे समझ पाता है वो सही है, और वो पापों से कैसे रहित हो पाएगा? पापों से रहित हो पाएगा कि ऐसे, आई थिंक अविनाश ने ही शायद ये बात करी थी कि घमंड हो जाता है, कि शायद कुछ घमंड की बात हुई थी, कि जब भगवान को हम समझ पाएंगे तो हम ये समझ पाएंगे कि हम क्या हैं, भगवान को समझ पाएंगे तो हम ये समझ पाएंगे हमारा भगवान से रिलेशन क्या है। Right? ये ऐसा है कि जैसे गांव के अंदर कोई एक जमींदार रहता है और वो बड़ा घमंड में है, भाई मतलब सब कुछ यार मेरे ऊपर ही है, मैं अगर इनको पैसा ना दूं तो ये क्या खाएंगे क्या पिएंगे, ऐसे कुछ करके। लेकिन अगर राजा आ जाए वहाँ पे, तो राजा के सामने वो जमींदार क्या करेगा? वो कुछ भी नहीं होगा, जमींदार जो राजा के सामने है। तो वैसे, तो मतलब उसका अपना जो है, जिसे हम कहते हैं ईगो, अहंकार है, वो खत्म हो जाएगा। तो ऐसे ही अगर हम ये ध्यान रखें कि भगवान है जो कर रहे हैं सब कुछ, तो हमारे पाप उस तरीके से, पाप कम मुक्त किसे हो जाएंगे, मतलब पाप हमारे खत्म कैसे हो जाएंगे कि हम करेंगे ही नहीं। क्यों? हम, अहंकार ही नहीं आएगा हमको किसी चीज का, हमको ये पता है सब कुछ भगवान का ही है, तो हम किसी चीज से अटैच ही नहीं होंगे। अगर किसी चीज से अटैच ही नहीं होंगे तो फिर जैसे हमने कहा कि जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो हमारी डिजायर है। डिजायर से पहले कॉन्टम्पलेशन, हम उसके बारे में सोचते हैं, किसी चीज को हम तभी चाहते हैं जब डिजायर होती है, वैसे कभी कोई नहीं चाहता, है ना। बॉलीवुड मूवीज में कितने अच्छे से दिखाते हैं कि ऐसा कभी नहीं होता किसी ने किसी का नाम पढ़ लिया और उससे प्यार मोहब्बत हो गई, नहीं। वो पिक्चर दिखाएंगे, आहा हीरोइन आई, ये कपड़ा पहन के आई, वो कपड़ा पहन के आई, वो सॉन्ग चल रहा था, इतना अच्छा डांस किया, या जो भी सारी भूमिकाएं उसमें उन्होंने कही। ऋषि हमारे अच्छे से समझ पाएंगे, हमारी तो उम्र हो गई अब थोड़ी सी, कि ऐसा होता है पिक्चरों में। तो कैसे उसके बाद फिर ये कॉन्टेम्पलेशन, ऐसे विचार आए, उसके बाद में अटैचमेंट हुई, राइट। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि ऐसे विचार ही नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि यही भगवान की अगर हम समझो, और आगे हम जो देखेंगे इसके एंड में, आधा चैप्टर उसके ऊपर है, वर्स 19 से 42 तक, कि सब भगवान का ही ऐश्वर्य है, कि भगवान का ऐश्वर्य इतना है कि किसी और का ऐश्वर्य क्या दिखेगा हमको, क्या देख पाएंगे हम? नहीं देख पाएंगे। और ये भी समझेंगे कि किसी का कोई ऐश्वर्य है भी तो वो भगवान की तरफ से है। मैंगो खाया आज बच्चों ने यहाँ पे, मैंगो
खा के उनको इतना अच्छा लगा, फिर उसके बाद उनको ये याद दिलाया गया कि मैंगो की जो स्वीटनेस है वो भगवान कह रहे हैं कि मैं हूँ। तो फिर वो मैंगो की तारीफ नहीं हुई, फिर वो भगवान की तारीफ हुई। तो मैंगो खाते खाते भगवान को याद किया गया। तो इस तरीके से वो फिर इंसान पाप नहीं करेगा, फिर उसके दिल में ये नहीं आएगा अरे और मैंगो चाहिए और मैंगो चाहिए। नहीं, भगवान थैंक यू कि आपने हमको ये दिया। बस वहाँ पे आपके विकार खत्म हो गए, आप कोई नई उसमें भूमिका ऐड नहीं कर रहे हो। तो इस वजह से भगवान इसके अंदर बताते हैं। और हम अगर अभी हम तीसरे पे हैं, चलिए चौथा और पांचवा इकट्ठे हैं। हम बेशक 7 तक आज अगर कर पाए तो वो एक कैटेगरी है, नहीं कर पाए तो कोई नहीं। लेकिन 5 4 और 5 में क्या कह रहे हैं अर्जुन? यही कह रहे हैं कि भगवान बुद्धि ज्ञान संशय तथा मोह से मुक्ति, क्षमा भाव सत्यता इंद्रिय निग्रह, मन निग्रह, सुख तथा दुख, जन्म मृत्यु भय अभय, अहिंसा समता दृष्टि तप दान यश तथा अपयश, जीवों के लिए ये विविध गुण मेरे ही द्वारा उत्पन्न है। मतलब इसके अंदर हम और क्या जोड़ें? भगवान ने सारी चीज़ें उसमें ऐड कर दी कि जितनी, मतलब हमने कहा बुद्धि ज्ञान, मतलब कोई अच्छी चीज़ ले लीजिए या कोई ऐसी चीज़ जो हमारे मन में ना हो वो ले लीजिए, सब कुछ भगवान कह रहे हैं मुझी से उत्पन्न है। तो इसमें कौन सी चीज़ के ऊपर अगर हम अपनी बुद्धि से अच्छा काम कर भी लें, चाहे हम बुद्धि से इंजीनियर बन जाएं, चाहे बुद्धि से प्रमोशन मिल जाए, चाहे बुद्धि से हम कोई अच्छा बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप खोल लें, हम कोई भी अच्छा डिसीजन ले लें, भगवान कह रहे हैं वो बुद्धि मैंने दी, वो ज्ञान मैंने दिया। अगर हम गुस्सा ना करें या हम फियरलेस हो जाएं, डरे नहीं, तो भगवान ने कहा वो भय और अभय भी मैंने दिया। जन्म मृत्यु से अगर परे हो जाएं तो भगवान कह रहे हैं जन्म मृत्यु भी मैंने दी। तो जब सारी चीजें भगवान ने ही दी हैं तो ऐसी कौन सी चीज है जिसके ऊपर हम घमंड कर पाएंगे? और क्योंकि नहीं कर पाएंगे इसलिए भगवान ने कहा कि वो इंसान मुक्त हो जाएगा जब वो मेरे बारे में समझ जाएगा। और अगर हम इस तरीके से समझेंगे तो वाकई हमारे अंदर ये चीज आएगी कि भगवान जैसे कहते हैं कि भगवान है सारी चीजों के सोर्स। अब क्या भगवान के किसी और अवतार ने ऐसी बात करी? वैसे भगवान कृष्ण का तो अपना खुद का अवतार नहीं था, भगवान कृष्ण खुद ही आए थे, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा किसी और अवतार के अंदर नहीं आता जो भगवान ने यहाँ इतनी सारी चीज़ें कही हैं कहीं किसी और ने कही हो, ऐसा नहीं आता। और भगवान राम के बारे में हमने शुरू में डिस्कस किया। तो अगर हम अगले पे देखें तो अब छठे में भगवान क्या कहते हैं? सप्त ऋषिगण तथा उनसे भी पूर्व 4 अन्य महर्षि, जिन्हें हम चतुर ब्राह्मण कहते हैं, जो अपने ब्रह्मा जी के सबसे पहले 4 पुत्र थे, एवं सारे मनु। ये जो 3 हैं, अगर आपको गोलोक चार्ट याद हो तो ये 3 ही हैं जो जन तप और सत्य ये लोकों में रहते हैं। ये वो लोग हैं जो अपने स्वर्ग और ब्रह्मलोक, ब्रह्मा जी जहाँ रहते हैं, इन तीनों के बीच में जो 3 लोग हैं यही लोग रहते हैं। एक में सप्तगण रहते हैं, एक में चतुर्लोक रहते हैं, एक में बाकी महर्षि रहते हैं। मानव जाति से के पूर्वज, ये सारे हमारे पूर्वज मानते हैं, जैसे कहते हैं सप्त ऋषियों से ही सब शुरू हुआ। सब मेरे मन से उत्पन्न है, सब मेरे मन से उत्पन्न है, और विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे अवतरित ही होते हैं। मतलब सही बात है, हमारे लिए अगर हम देखते हैं तो वही है सबसे बड़े ऋषि मुनि, तो हम उनसे हैं। और बाकी अगर हम जो सांप लेते हैं तो वो भी कश्यप मुनि की एक वाइफ है, उनके बच्चे हैं सारे सांप, और राक्षस भी उनके बच्चे हैं, एक वाइफ है उनके बच्चे हैं। मतलब कश्यप मुनि जी की आई थिंक 7 या 8 वाइफ्स हैं, सारे के सारे देवी देवता इंसान सब उन्हीं के बच्चे हैं। तो इसलिए कहा गया है कि कश्यप मुनि मतलब मुनियों से सारे लोग निकले हैं। तो पहले भी वर्ष आया जिसमें देवी देवताओं और महर्षियों का वर्णन हुआ, और यहाँ पे स्पेसिफिकली क्लियर कर दिया है कि
अलग अलग जो लोकों में रहते हैं, और वो हम देख चुके हैं कौन से लोकों में रहते हैं। तो इस तरीके से हमारी क्रॉस रेफरेंस होती है कि वो गोलोक चार्ट कैसे क्रिएट किया गया है, क्या वाकई ऐसा है। ऐसा है, अलग अलग 3 लोग रहते हैं बीच में, तीनों के अलग अलग नाम दे रखे हैं कि उनमें कौन कौन रहता है, उनके क्या नाम है वो गोलोक चार्ट में रेफरेंस दे रखा है। तो फिर वही कह रहे हैं कि भाई और कुछ नहीं है, हम ही हैं जो है, ये सारे के सारे जो हैं वो मेरे से ही उत्पन्न हुए। और ये बात हमने देखी भी कि पहले महाविष्णु थे, महाविष्णु से गर्भोदक्षाय विष्णु आया, पूरा ब्रह्मांड आया, ब्रह्मांड में गर्भोदक्षाय विष्णु आए, गर्भोदक्षाय विष्णु से फिर ब्रह्मा जी आए, फिर ब्रह्मा जी से आगे सबकी उत्पत्ति हुई। और महाविष्णु कहाँ से आए? भगवान कृष्ण से आए। तो सब कुछ कृष्ण भगवान से ही उत्पन्न हुआ, इसलिए भगवान यहाँ पे ऐसा कह रहे हैं। फिर 7वां, जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतः आश्वस्त है, वह मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। ये वर्ड हमने पहले भी डिस्कस किया, अनन्य। अनन्य मतलब हमेशा, और कोई फॉल्ट नहीं है, फॉल्टलेस। हमेशा याद करेंगे, निरंतर याद करेंगे, और कैसे याद करेंगे? अटूट याद करेंगे। कोई ऐसा नहीं कि 90% है और 10% नहीं है, नहीं, हमेशा उस विचार के अंदर है और 100% भगवान के ऊपर निर्भर होकर, भगवान के ऊपर विश्वास रख के सही तरीके से है, भगवान को जान के, भगवान के अंदर जैसे हम कहते हैं डिवोशनल सर्विस, भक्ति भाव के अंदर लगाकर। तो ये 7 वर्सेस जो हमने शुरू के करे, ये वही भगवान बता रहे हैं, अपने ही बारे में बता रहे हैं, और जो भगवान ने कहीं नहीं बताया और रफली बताया वो यहाँ पे बताया कि देवी देवता जो संत हैं वो सब मेरे से आए हैं। बुद्धि और ज्ञान और बाकी पूरी लिस्ट जो भगवान ने बताई, ये सारी चीज़ें भी, मतलब चाहे क्वालिटीज़ ले लीजिए, चाहे स्किल्स ले लीजिए, चाहे लोगों को ले लीजिए जिनको हम लोग गजब मानते हैं, देवी देवता हमारे लिए गजब पूजनीय हैं, ये साधु संत हमारे लिए पूजनीय है। भगवान कह रहे हैं मैं इन सबका सोर्स हूँ, सबका सोर्स में हूँ। तो ये लोग हो गए और वो क्वालिटीज़ हो गई, ज्ञान बुद्धि, इससे ज़्यादा तो हम और कुछ सोच ही नहीं पाते हैं। हमारी इंद्रियां हैं, इंद्रियों से परे मन, मन से पूरे, मन से परे बुद्धि, बुद्धि से परे आत्मा। ये सब कुछ भगवान कह रहे हैं मेरे से ही आया है। 15वें अध्याय में भगवान आत्मा के बारे में भी कहेंगे कि आत्मा जो है वो मेरे ही अंश है, छोटा सा अंश। तो चलिए हम यहीं पे समाप्त करते हैं ये पहला जो पार्ट है चैप्टर 10 का, जो 7। फिर हम अगला देखेंगे जो 8 to 11 चतुर श्लोकी भगवत गीता मानी जाती है, और उसके बाद फिर जो, हाँ जी भाई, ये ना 8th के एक वैसे वो अभी नहीं, कल विषय डिस्कस हम कर लेंगे। ये 8th में एक श्लोक दिया गया है कि वो उसमें बोलते हैं कि नारायण भगवान है जिनसे ब्रह्मा उत्पन्न हुए और फिर शिव, और फिर मतलब ब्रह्मा से शिव उत्पन्न हुए। ये किसी एक श्लोक का उन्होंने अर्थ दिया है जो अगले 8वें में, तो ये मुझे समझ में नहीं आया क्यों भाई, किस तरीके से। कल इसको हम डिस्कस करते हैं कल डिस्कस करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही बात। क्योंकि इसमें लिखा है ब्रह्मा से शिव शिव उत्पन्न हुए, तो ये मुझे चीज हाँ, समझ में नहीं आई कि ये एक्चुअली मैं अगर ब्रीफली बताऊं तो वो ऐसे है, क्योंकि जो गर्भोदक्षाय विष्णु तो आ गए, विष्णु भगवान, और ब्रह्मा जी उनसे पैदा हो गए। अब बाकी जितने लोग आते हैं वो ब्रह्मा जी के थ्रू आते हैं, तो इसलिए जो शिव जी भी आए हैं वो ब्रह्मा जी के थ्रू आए हैं, ऐसा है। नहीं तो वो जो 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 शिव जी आए वो तो हमारे लोक वाले शिव जी की बात कर रहे हैं, या जो हाँ, जो एक शिव हमा, जी ऊपर आए हमारे थे लोग जो नहीं, हमारे कैलाश लोग में वाले, कहते हैं जो। हमारे लोकल जो हैं, हमारे लोकल ब्रह्मांड के जो शिव जी हैं वो, जो जो हम गोलोक चार्ट में देखते हैं जो ट्रांजिशन में है, जो महाविष्णु हाँ के शिव जी निकलते हैं वो अलग है। उन्हीं शिव, इसलिए हमने कहा कि जो शिव हैं उनके भी नाम अलग अलग हैं। एक शंभु है, एक महाकाल है, एक शिव जी हैं, एक रुद्र हैं। तो जो हमारे लोकल आते हैं, जिनको हम जानते हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं, वो शिव जी हैं। वो शिव जी जो हैं वो भी भगवान, वो भी ब्रह्मा जी के थ्रू ही आए हैं, ऐसा है, क्योंकि सारी कल उत्पत्ति कल हुई है। कल इसको कल और थोड़ा सा डिस्कस करते और हैं, मतलब कर लेंगे, ठीक है है, ना। हाँ, ठीक है भाई, कल और इसको डिस्कस करते हैं। और ये 4 श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट हैं चतुर्श्लोकी में, ठीक है ना। चलिए, हरे ये कृष्ण।